नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे दो बहनों की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। एक राज्य में एक राजा और रानी रहते थे। दोनों बहुत ही नास्तिक थे। वह किसी भी प्रकार की पूजा पाठ नहीं करते थे। राजा को जो राज्य मिला था वह भी विरासत में मिला था। उसके मन में यही चलता था कि हमारे पास तो किसी भी प्रकार की कमी नहीं है, धन के भंडार भरे हुए हैं, तो पूजा पाठ करने से हमें तो कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे पास तो सब कुछ है। भगवान की पूजा करने से क्या मिलेगा? रानी भी यही सोचती थी। राजा तो कोई पूजा पाठ नहीं करता था, रानी भी बड़ी नास्तिक थी। वह भी कोई धर्म कर्म नहीं करती थी और पूजा पाठ से बड़ा जी चुराती थी। दोनों पति पत्नी बड़े नास्तिक थे। धर्म कर्म करना तो जैसे वो जानते ही नहीं थे। बस अपने राज्य में अपनी मर्जी के मुताबिक राज्य चलाते थे। जो उन्हें पसंद आता वही काम करते थे। जैसे राजा था, कोई धर्म कर्म का काम किया ही नहीं था। उसके विवाह को राजा रानी के काफी समय बीत गया। दोनों के विवाह को उनके घर में सोमवार के दिन एक पुत्री का जन्म हुआ। पुत्री का जन्म सोमवार के दिन होने के कारण उसका नाम सोमवारी रख दिया। सोमवारी बहुत ही धार्मिक विचारों की थी। जब उसका जन्म हुआ था तब उसकी माँ में थोड़ा परिवर्तन आया था, लेकिन फिर भी कोई ज्यादा पूजा पाठ वो नहीं करती थी। धीरे धीरे सोमवारी अब बड़ी होने लगी। उसका झुकाव भगवान शिव की तरफ था। वह शिव जी के मंदिर जाती, भगवान को जल चढ़ाती, गाय को रोटी खिलाती, पक्षियों को दाना पानी देती और यही सोमवारी का नियम था। सोमवारी भगवान की पूजा पाठ में बहुत लीन रहती थी। उसे यह सब करके बहुत ही संतोष मिलता था। राज्य की सभी प्रजा सोमवारी से बहुत खुश रहती थी। वह बहुत ही दयालु लड़की थी। प्रजा के साथ बहुत ही प्यार से पेश आती थी, जबकि राजा बहुत ही घमंडी था। प्रजा राजा से नाखुश रहती थी, लेकिन राजा की डर की वजह से लोग राजा के आगे कुछ बोल नहीं पाते थे। धीरे धीरे सोमवारी 1.5 साल की हो गई। इधर रानी ने दोबारा से गर्भ धारण किया और 9वें महीने रानी ने फिर से एक कन्या को जन्म दिया, जो इतवार के दिन पैदा हुई थी। उसका नाम इतवारी रखा गया। इतवारी बिल्कुल अपने माँ बाप की तरह थी। वह कोई पूजा पाठ नहीं करती थी, बहुत ही घमंडी थी, किसी से प्रेम से बोलती भी नहीं थी। सोमवारी से तो बहुत ही कटी कटी रहती थी। दोनों सगी बहनें थीं, लेकिन उनमें जमीन आसमान का अंतर था। माँ बाप भी इतवारी से बहुत प्रेम करते थे, क्योंकि वह इतवारी बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, बिल्कुल राजकुमारी जैसी, लेकिन उसमें संस्कार नहीं थे। सोमवारी थोड़ी मामूली से नैन नक्श की सांवली सी राजकुमारी थी, लेकिन संस्कारों के मामले में संस्कार उसमें कूट कूट कर भरे हुए थे। वह सबकी इज्जत करती थी, लेकिन इतवारी में घमंड था। माँ बाप को इतवारी बड़ी प्यारी लगती थी। सोमवारी का पूजा पाठ करना माँ बाप को नहीं भाता था। वह माँ बाप की आंखों में खटकती रहती थी। धीरे धीरे दोनों बहनें बड़ी होती जा रही थीं। समय भी अपनी गति से बीत रहा था। दोनों बहनें जवान हुई, विवाह योग्य हो गईं, तो रानी ने राजा से कहकर उनके लिए विवाह योग्य लड़का तलाशने के लिए कहा। रानी कहने लगी, देखिए राजा साहब, इतवारी के लिए अच्छे कुल का अच्छा राजकुमार खोज कर लाना, और सोमवारी हमारी बेटी होते हुए भी हमारा कहना नहीं मानती है। देखिए इसकी पूजा में देखते हैं कितनी शक्ति है।
जो इसलिए इसे ऐसे घर परिवार में देना जहां इसे राज परिवार की अहमियत पता चले। किसी ऐसे घर में दो जहां इसे अपने माता पिता के ठाट बाट का पता चले कि इसके माता पिता राजा रानी है और कितने शानो शौकत से रहते हैं। सोमवारी ने हमेशा हमारी नाक कटवाई है, कभी भी हमारा कहना नहीं माना है, और जब यह इस तरह से रहेगी तो देखते हैं इसकी पूजा के बल पर यह क्या कर लेगी। हमेशा गरीब लोगों से मिलकर रहती है, पूजा पाठ में लगी रहती है। सोमवारी में संस्कारों की कमी है। राजकुमारी है, राजकुमारी के जैसे नहीं रही, उनके जैसा इसका कोई रुतबा नहीं है। इसने हमारी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया है। राजा को रानी की बात सही लगी। राजा ने तभी नाई को बुलवाया और नाई से कहा कि नाई जाओ, जो कोई गरीब सा लड़का सोमवारी के लिए हो उसे देख कर लाओ, और कोई अच्छे कुल का लड़का इतवारी के लिए देखो। नाई गांव गांव शहर शहर इस राज्य से उस राज्य में भटकने लगा। जैसे राजा ने बताया वैसा लड़का खोजने लगा। तभी नाई एक गांव में गया। वहां उस गांव में एक विधवा औरत अपने बेटे के साथ रहती थी। उसका बेटा इकलौता था, लेकिन बेटा बहुत ही आवारा किस्म का था। शराब पीता था और नशे में हरदम पड़ा रहता था। उसे अपनी माँ की कमाई पर ही वह अपना पेट भरता था। वह विधवा माँ घरों में जाकर झाड़ू पोछा करती थी और उसी से जो मिलता अपना और अपने बेटे का पेट भरा करती थी। नाई ने जब देखा कि यह शराबी है, निठल्ला है, कुछ कमाता धमाता नहीं है, तो वह नाई उस लड़के के घर गया और उस बुढ़िया से कहने लगा, माई, मैं फलाने राज्य का नाई हूं और राजा ने मुझे अपनी लड़की के लिए वर देखने के लिए भेजा है, इसलिए मुझे तुम्हारा बेटा पसंद आ गया है और इसके लिए मैं राजकुमारी का रिश्ता लेकर आया हूं। यह सुनकर वह विधवा औरत कहने लगी, अरे भैया, क्यों हमारा मजाक उड़ाते हो? हमारी टूटी फूटी झोपड़ी है, मेरा बेटा किसी लायक नहीं है। मैं विधवा औरत इधर उधर घरों में काम करके जैसे तैसे अपना और अपने बेटे का पेट पाल रही हूँ। राजा के घर का रिश्ता, वह भी मुझ अभागन के लिए, ऐसा नहीं हो सकता। जब नाई ने उस बुढ़िया को सही से समझाया तो बुढ़िया खुशी खुशी अपने बेटे के लिए राजकुमारी सोमवारी का रिश्ता लेने के लिए तैयार हो गई। सोमवारी का रिश्ता उस शराबी नशेड़ी लड़के से कर दिया गया और इधर इतवारी के लिए अच्छे कुल का राजकुमार, जो उसी राज्य का राजकुमार था जिधर सोमवारी का रिश्ता हुआ था, उससे तय कर दिया गया। दोनों रिश्ते राजा को बहुत पसंद आए। समय से बारात आई। सोमवारी के विवाह में तो 2-4 ही लोग आए थे, क्योंकि वे लोग तो बहुत गरीब थे। सोमवारी का साधारण तरीके से मंदिर में फेरे डलवा दिए गए और उसे विदा कर दिया गया। उसे दान दहेज के नाम पर एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी गई थी। इधर इतवारी का विवाह पूरी शान शौकत के साथ हुआ। पूरे राज्य को सजाया गया। खूब दान दहेज, हाथी घोड़े, हीरे मोती दान में दिए गए। बहुत ही शान शौकत से इतवारी को विदा किया गया। उधर सोमवारी अपने घर में आई तो टूटी फूटी झोपड़ी और नशेड़ी पति को देखकर फूट फूट कर रोने लगी। फिर उसने सोचा, मेरे माता पिता ने इसके लिए मुझे बांधा है, मेरे लिए तो कुछ अच्छा ही सोचा होगा जो ऐसा वर ढूंढा है। वह भगवान भोलेनाथ की परम भक्त थी। भगवान पर उसे पूरा भरोसा था। उसने उस झोपड़ी की अच्छे से सफाई की। जो उसकी सासू माँ काम करके जब आई तो उससे खाना उसने पकाया और उन दोनों माँ बेटे को खिलाया। उसके बाद जो बचा कुचा खाना था वह खुद खाने लगी। अब बुढ़िया धीरे धीरे, सोमवारी की जो सासू माँ थी वह बहुत ही बूढ़ी हो गई। उससे अब काम नहीं होता था। सोमवारी कहने लगी, माँ जी, अब आपसे काम नहीं होता है,
आप घर पर रुकिए, मैं काम करने जाया करूंगी, या आपके बेटे काम कर कर आएंगे, उससे हम गुजारा करेंगे। सोमवारी का नियम था, सुबह उठती, अपने घर की साफ सफाई करती, झाड़ू बर्तन करती, नहाती, पूजा करती और फिर भगवान शिव को एक लोटा जल अर्पण करती। उसके बाद उससे जो बन पड़ता वह करती। पड़ोसियों से उसका बड़ा ही अच्छा व्यवहार था, हमेशा एक दूसरे की मदद के लिए तैयार रहते थे। इधर इतवारी राजमहल में महारानी बनकर आई तो सुबह उठती, दास दासियों पर हुक्म चलाती, ना तो कोई नियम कर्म करती और ना ही पूजा पाठ करती। इधर उसकी सास थोड़ी पूजा पाठ करने वाली थी। वह इतवारी को कहती कि इतवारी सुबह उठकर कुछ पूजा पाठ कर लिया करो, लेकिन फिर भी इतवारी कहती, मैं एक बड़े राजा की पुत्री हूं, मेरे जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, ये ढकोसलेबाजी मुझसे नहीं होता है, इसलिए मुझसे यह मत कहा करो। यह सुनकर उसकी सास चुप हो जाती और वह अपनी बहू के रंग में रंगने लगी थी। इधर सोमवारी अपने घर में जो काम करके औरों के घरों में काम करने जाती, जो बनता वो लेकर आ जाती। एक दिन इतवारी के मन में खुराफात चल रही थी। उसने सोचा, इसी गांव में मेरी बहन की शादी हुई है और सोमवारी के देखती हूँ कहाँ है, उसके तो बड़े चर्चे होते हैं। पास पड़ोस की औरतें जो महल में काम करने आती थी वह सोमवारी के व्यवहार की बड़ी तारीफ करती थी। इससे मन ही मन इतवारी को जलन होती थी। उसने सोमवारी को कहकर भिजवाया कि तुम भी मेरे महल में काम किया करो, जो तुम दूसरों के घरों में काम करती हो वही मेहनताना मैं तुम्हें डबल करके दूंगी। और तब सोमवारी ने अपने पति, जिसे शराब पीने से मतलब था, घर की जिम्मेदारी से कोई मतलब नहीं था, उसकी बीवी कहाँ जाए क्या करे उसे कोई लेना देना नहीं था, सोमवारी ने अपनी सासू माँ को बताया तो उसकी सासू माँ उसे महल में जाने की अनुमति दे देती है। सोमवारी इतवारी के महल में काम करने आने लगी। बड़ी बहन छोटी बहन के घर में काम करती। सारा काम करके जब वह जाती तो इतवारी बड़ी खुश होती। अपने घर का काम करके एक दिन की बात है, शराबी शराब के नशे में सोमवारी से मारपीट करता था। अब सोमवारी बहन के घर से कमाती तो उनके घर में दोनों टाइम का भोजन बनने लगता था। धीरे धीरे सोमवारी के 2 बच्चे हो गए थे। इधर इतवारी के भी 2 बच्चे हो गए थे। सोमवारी काम करके जाती, जो खाना बचता उसे ले जाती थी, उसी से उसकी सास पति और बच्चे अपना पेट भरते थे। धीरे धीरे समय बीत रहा था। एक दिन दिवाली का त्योहार आ गया। सोमवारी बहन के महल में काम करने गई थी। सोचा, बच्चों ने तो आज तो मौसी के घर पकवान बनेंगे, तो माँ हमारे लिए पकवान जरूर लेकर आना, माँ से कहने लगे। सोमवारी बोली, ठीक है बेटा, जो बनेंगे मैं उसमें से ले आऊंगी। उसके पति ने भी कहा कि आज हमें भूखे नहीं रहना है, मुझे भी अच्छे अच्छे पकवान खाना है, क्योंकि राजमहल तो तेरी बहन का है। ऐसा नहीं है कि तेरी बहन तुझे देगी नहीं, इसलिए चुपचाप लेकर आना, ज्यादा अपनी शराफत मत दिखाना। सोमवारी बेचारी दिवाली वाले दिन काम करने चल पड़ी। महल में जाकर उसने सारा काम किया, साफ सफाई की, पकवान बनाए। बड़ी अच्छी खुशबू आ रही थी। वह इतवारी से कहने लगी, इतवारी बहन, मुझे कुछ पकवान दे दो, मेरे बच्चे घर पर भूखे हैं और तुम्हारे जीजाजी भी मिलेंगे। क्योंकि इतवारी रोज उसे बचा कुचा खाना दे देती थी, और लेकिन आज इतवारी के मन में तो पूरी खुराफात थी। वह सोचे हुए बैठी थी। उसने सोचा, आज वह सोमवारी को खाना नहीं देगी। वह कहने लगी, देखो सोमवारी, अभी तुम्हारे जीजा राज्य के दौरे पर गए हैं, जब तक वह नहीं आ जाते घर में कोई भी खाना नहीं खाएगा, और जब तक मैं घर में कोई खाना नहीं खाएगा तो मैं तुम्हें कैसे दे दूं। सोमवारी बेचारी अपना मुंह लेकर चल दी। वापस
क्योंकि सोमवारी बड़ी स्वाभिमानी लड़की थी। वह महल के बाहर आकर खड़ी हो गई। सोचने लगी, घर में तो खाने के लिए अनाज का एक दाना भी नहीं है, और आज मैं खाना लेकर नहीं गई तो मेरा पति कलेश करेगा, मुझे मारेगा। मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे होंगे, मैं क्या लेकर जाऊं? यही सोचकर सोमवारी महल के पीछे खड़ी होकर जोर जोर से रोने लगी। दिवाली का दिन था, सब त्योहार मना रहे थे और वह सोच रही थी कि सब त्योहार मनाएंगे और मेरे घर में कलेश बढ़ेगा। यही सोचकर सोमवारी रो रही थी। संयोग से माता पार्वती ने देखा कि सोमवारी बहुत दुखी है। माता भी तो अपने भक्तों की जो परीक्षा लेती हैं। तब माता रानी ने एक बुढ़िया का भेष बनाया। लंबे लंबे सफेद बाल, उलझी उलझी लटाएं, फटे हुए कपड़े पहनकर वह सोमवारी के पास गई। झुकी हुई कमर, बहुत बूढ़ी भे का जो माता पार्वती ने भेष बनाया, और जाकर वह सोमवारी से कहने लगी, बेटी तुम क्यों रो रही हो? क्या दुख है तुम्हारी? सोमवारी ने आंखें खोली तो देखा उसकी आंखें आंसुओं में भीगी हुई थीं। उसने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और बुढ़िया को देखकर कहने लगी, अरे माई कोई बात नहीं है। बुढ़िया माई कहने लगी, अरे बेटी तू तो बहुत परेशान है, अपने इस बुढ़िया माई को नहीं बताएगी क्या परेशानी है? सोमवारी बेचारी सबके साथ घुल मिल जाया करती थी। वह बोली, नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। जब एक दो बार बुढ़िया माई ने पूछा तो सोमवारी पिघल गई बुढ़िया माई की ममता को देखकर, क्योंकि ऐसा अपनापन तो उसे मिला ही नहीं था। बचपन में माँ ने भी कोई प्यार नहीं दिखाया। वह रोते हुए पार्वती बनी बुढ़िया माई को सारी बात बता दी कि कैसे उसके घर में बच्चे और पति और सास भूखे बैठे हुए हैं और कैसे खाने का वो इंतजार कर रहे होंगे, और आज वो कितनी मजबूर है के पास ले जाने के लिए कुछ नहीं है। कौन सा मुंह लेकर वो घर जाए? अगर घर जाएगी तो पति कलेश करेगा, उसे मारे पीटेगा। आज त्योहार का दिन है, सब दिवाली मना रहे हैं और मेरे घर में सभी भूख से तड़प रहे हैं। तब जो मैया पार्वती थी, बुढ़िया बनी हुई थी, वहीं पर बैठ गई और कहने लगी, अरे बेटी मेरे पास में जरा झोपड़ी है मेरी, जरा मुझे वहां तक पहुंचा दे। देख मेरी सांस चल रही है, मुझसे चला नहीं जा रहा, मेरी हिम्मत जवाब दे रही है। अब अपना दुख भूलकर सोमवारी ने बुढ़िया को पकड़ा और उसकी झोपड़ी की तरफ चल दी। चलते चलते एक टूटी फूटी झोपड़ी में जाकर माता पार्वती ने कहा, बेटी वह यही जो एकांत में झोपड़ी बनी हुई है, यही मेरी झोपड़ी है। अब सोमवारी जब झोपड़ी के अंदर गई तो बड़ी ही गंदी झोपड़ी थी। सोमवारी ने बुढ़िया माई को बिठाया, मटका रखा था पानी का, उसमें से एक गिलास पानी निकालकर बुढ़िया माई को पिलाया, जिससे बुढ़िया माई को सांस लेने में थोड़ा आराम मिला। और झाड़ू उठाकर सोमवारी ने बूढ़ी माई की झोपड़ी की सफाई कर दी और कहने लगी, बुढ़िया माई इतनी गंदी जगह में रहती हो, सफाई नहीं हुई है, इसलिए तुम्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है। मैं तुम्हारी झोपड़ी की सफाई कर देती हूँ। सारी सफाई करके उसने बुढ़िया माई को जहाँ टूटी चारपाई सी पड़ी थी वहां पर लिटा दिया। बूढ़ी माई कहने लगी, बेटी मेरे पैरों में बड़ा दर्द हो रहा है। तो बेचारी सोमवारी उनके पास बैठकर उनके पैर दबाने लगी, लेकिन सोमवारी को कहाँ पता था कि वह तो जगत जननी के पैर दबा रही है, और जगत जननी भी उसके मन की हर बात जानती थी। सोमवारी के मन में चल रहा था, मेरे बच्चे भूखे होंगे, कैसे घर जाऊंगी? सब त्योहार मना रहे हैं और मेरे घर में मेरा पति कलेश करेगा। मैं आज त्योहार के दिन जो एक अन्न का दाना भी मेरे घर में नहीं है, कैसे बच्चों का सामना करूंगी? पति तो मुझे जाते ही मार डालेगा, मुझे मारेगा, पीटेगा, गालियां बकेगा। दोनों तरफ से बेचारी बहुत दुखी थी। पार्वती माँ तो अंतर्यामी थी, उन्होंने सोमवारी के मन की सारी बात जान ली। वह सोमवारी जब पैर दबाकर कहने लगी, माँ अब शाम हो रही है, मुझे अब घर जाना है।
तब पार्वती मैया कहने लगी, अरे बेटी, तूने मेरी इतनी सेवा की है, एक काम कर, यहाँ एक मिट्टी का मटका रखा है, उसमें थोड़े से चावल हैं, तू चावल लेकर आ, मैं तेरे आंचल में रख देती हूँ, वह चावल लेकर घर जा। यह सुनते ही सोमवारी को एक उम्मीद जगी, चलो घर ले जाकर चावल पकाकर ही खिला दूंगी। तब सोमवारी वह मटका लेकर आई जिसमें चावल रखा था। बूढ़ी माँ ने कहा, बेटी आंचल आगे करो, और उसमें चावल दे दिए। चावल लेकर सोमवारी घर की तरफ चल दी। घर के दरवाजे पर उसके बच्चे खड़े हुए अपनी माँ का इंतजार कर रहे थे कि आज माँ मिठाई और पकवान खाने के लिए लाएगी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि माँ तो बेचारी आज उसे अन्न का एक दाना भी उनकी मौसी ने नहीं दिया और घर से भी वापस खाली हाथ भेज दिया। अब तो वह बेचारी चावल लेकर आ रही है। पति नशे में डूबा हुआ था। वह भी सोच रहा था कि चलो आज तो मिठाई और पकवान खाने को मिलेंगे। बेचारी बूढ़ी सास बड़ी हमदर्दी रखती थी अपनी बहू से, सोमवारी से। उसे पता था मेरी बहू बड़ी पवित्र और सच्चे दिल की है। वह जानती थी जरूर उसकी बहन ने उसके साथ छल किया होगा। जब वह घर आई तो बच्चे और उसके पति टूट पड़े कि दिखाओ आंचल में क्या लेकर आई है। वह कहने लगी, आज कुछ चावल मिले हैं, वही लेकर आई हूं। तब बच्चे कहने लगे, माँ मौसी ने तुम्हें मिठाई और पकवान नहीं दिए तो बेचारी क्या कहती। उसे कैसे अपमानित करके उसकी बहन ने घर से बाहर निकाल दिया है कि घर में जो उसके एक भी दाना अन्न का नहीं था। उसने मांगा खाना बच्चों के लिए तो बहन ने कैसे कह दिया कि अभी खाना नहीं मिलेगा। लेकिन घर में किसी ने खाना नहीं खाया है, उसकी बहन ने बोल दिया था, तो इसलिए तुझे भी खाना नहीं मिलेगा। अब वह खून का घूंट पीकर रह गई। क्या कहती बच्चों से। वह कहने लगी, नहीं बेटा, मैं चावल लेकर आई हूं, अभी तुम्हारे लिए भात बना देती हूँ। बच्चे जिद करने लगे, नहीं माँ, आज दिवाली है, हमें मिठाई खानी है। हमें तो आज मिठाई खाने का मन था। सुबह से तुम्हारी राह देख रहे हैं कि आज तो मौसी के घर से माँ मिठाई लेकर आएगी। तो माँ तुम मौसी के घर से मिठाई क्यों नहीं लाई। बच्चे जिद करने लगे, नहीं माँ, आज हम भात नहीं खाएंगे, आज दिवाली है, हमें तो मिठाई खानी है। बेचारी सोमवारी कहने लगी, कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हारे लिए मीठा भात बनाऊंगी जो बिल्कुल मिठाई के जैसे ही होता है। उसने जो बुढ़िया माँ ने चावल और धान दिया था, उसने धान अपने भंडार गृह में भर के रख दिया और जो पकाने के लायक लिया था उसे पकाने लगी। पकाते समय सोच रही थी कि वो कैसी बदनसीब माँ है, अपने बच्चों को भरपेट खाना नहीं खिला सकती है। आज मेरे बच्चे मिठाई के लिए तड़प रहे हैं, मिठाई नहीं दे सकती। उसने चावल बनाए, थाली में परोसे, लेकिन क्या देखती है, थाली में तो 56 प्रकार के भोग बन गए। यह देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। बच्चे माँ को ताना देने लगे, माँ तुम तो कह रही थी कि मौसी ने कुछ नहीं दिया, माँ तुम तो बहुत झूठ बोलती हो। माँ देखो ना, मौसी ने कितनी तरह की मिठाइयाँ और पकवान दिए हैं। ये देखकर सोमवारी भी हैरान थी, आखिर 56 भोग कैसे आ गए। उसने तो मीठा भात बनाया था, भात थालियों में परोसा था, लेकिन थालियों में 56 भोग। बच्चे, पति और सासू माँ को उसने भोजन दिया, सबने खुश होकर खाया, उसने भी खाया। भंडार घर में गई तो देखती है चारों तरफ अन्न के ढेर लगे हुए हैं, पूरा भंडार गृह भरा हुआ है। बड़ी खुश हुई, मन ही मन भगवान को धन्यवाद देने लगी, हे भगवान, यह सब तुम्हारी लीला है। जरूर वह बुढ़िया मेरी जगत जननी माँ पार्वती रही होगी। बार बार माता को प्रणाम करने लगी। अब वो रात हो गई, खा पीकर सब परिवार के लोग सो गए। घर में बड़ी शांति थी। बच्चों ने आज पहली बार पेट भरकर भोजन किया था और उनकी उन्हें भूख से मिली थी। ऐसी तृप्ति मिली थी कि वो सब चैन से सो रहे थे, क्योंकि आज उन्हें मनपसंद खाना खाया था। अब रात को
सोमवारी सुबह उठी तो क्या देखती है, उसका पति जो नशे में रहता था दौड़कर गया और बोला, सोमवारी उठ, देख हम कौन से घर में आ गए हैं। जब वह देखती है जहां टूटी फूटी झोपड़ी थी वहां तो पूरा महल बना खड़ा है। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कहने लगी कि स्वामी, यह सब भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का जो आशीर्वाद है, उन्होंने मुझ गरीब पर रहम किया है। चारों तरफ उसके घर में खुशियां छा गईं। इधर इतवारी के घर में उसका पति जो गया था, पड़ोसी राज्य के राजा ने उसे घेर लिया और बंदी बना लिया, क्योंकि वह राजा अकेला था और भगवान का कोप उसे लगा था। सोमवारी को उसने जो भूखे वापस कर दिया था, क्योंकि अन्नदान को महादान कहा जाता है। और इतवारी ने सोमवारी को मुंह से मांगने पर भी खाना नहीं दिया था, क्योंकि उसके बच्चे भूख से तड़प रहे थे। अगर किसी भूखे को खाना नहीं खिलाया जाए तो भगवान भी बुरा मानते हैं। इधर उसके पति को बंदी बना लिया और उसके महल में सब धीरे धीरे नष्ट होने लगा और इतवारी इतनी कंगाल हो गई कि उसको खाने के लाले पड़ने लगे। जब उसे पता चला उसकी बहन सोमवारी बड़ी धनवान बन गई है तो वह दिन रात भंडारे चला रही है, भूखों को भोजन करा रही है, गरीबों की मदद कर रही है, तो उसने सोचा वह भी अपनी बहन के पास जाएगी, उससे मदद मांगेगी। वह अपनी बहन के पास आई, हाथ जोड़कर कहने लगी, बहन, मेरा राज्य नष्ट हो गया है, मेरे घर में खाने के लाले पड़े हैं, मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। मैंने बहन तेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, तुझे बहुत खरी खोटी सुनाई है, लेकिन बहन मैं एक राजकुमारी की तरह रही हूँ। राजकुमारी तो तुम भी थी बहन, लेकिन बचपन से मैं तुमसे नफरत करती थी और मैं तुम्हें कभी अपनी सगी बहन का सम्मान नहीं दिया। तुम मेरी सगी बहन हो, मुझे भी कोई उपाय बताओ जिससे कि मुझे भी मेरा राजपाट, अन्न और धन मिल जाए, मेरा भी सौभाग्य सुधर जाए। अपनी बहन इतवारी की बातें सुनकर सोमवारी का मन पिघल गया, क्योंकि वह तो भोली थी, सबकी मदद करने वाली थी। उसने इतवारी से कहा, बहन तुम भोलेनाथ की पूजा करो, एक लोटा जल सब समस्याओं का हल भगवान को अर्पित करो, प्रभु तुम्हारी सब समस्याओं को हल कर देंगे। इतवारी के मन में अभी भी छल कपट था। उसने बोला, नहीं बहन, तुम मेरी बड़ी बहन हो, बताओ तुमने क्या किया। तब वह कहने लगी, इतवारी बहन, तुमने मुझे घर से निकाल दिया, खूब खरी खोटी सुनाई, खाने के लिए कुछ नहीं दिया। मैं महल के बाहर खड़ी होकर रो रही थी, तभी वहां एक बुढ़िया माई आई। उसने मुझसे कहा, मुझे मेरी झोपड़ी तक पहुंचा दो। मैं उस बूढ़ी माई को झोपड़ी तक पहुंचा कर आई। उस बूढ़ी माँ ने मुझे कुछ धान दिए, उन धानों से मेरे घर में अन्न के भंडार लग गए। अब जब इतवारी अपने घर गई, अपनी सास से सारी बात उसने बताई कि सोमवारी को एक बूढ़ी माई ने धान दिया था और उन धान के चमत्कार से ही सोमवारी धनवान बनी है। सास थोड़ी लालची थी उसकी, वह कहने लगी, ठीक है, हम दोनों भी पूजा पाठ करेंगे, लेकिन पूजा तो तब करेंगे जब सोमवारी पूजा रखेगी, उसकी पूजा में जाएंगे, उस घर से हम कुछ नहीं लेकर आएंगे। सोमवारी ने पूजा पाठ किया और उसके घर में भंडारे चल रहे थे। वह अपनी इतवारी बहन से कहने लगी, इतवारी बहन, तुम्हारे बच्चे भूखे होंगे, उनके लिए खाना ले जाओ। इतवारी कहने लगी, नहीं, मुझे खाना नहीं चाहिए, तुम्हारे घर का और महल के बाहर जो मुझे तुम्हारे घर का खाना नहीं चाहिए। और उससे उल्टी सीधी बोलने लगी ताकि सोमवारी भी बोले, लेकिन वह तो अपनी मान मर्यादा जानती थी, वह कुछ नहीं बोली। और इतवारी महल के बाहर दोनों सास बहू जाकर रोने लगी। वह जोर जोर से रो रही थी। संयोग से माता पार्वती उस दिन भी उधर से ही जा रही थी। माता पार्वती ने एक बुढ़िया का भेष बनाया, जिसके बहुत ही बीमारी सी लग रही थी, फटे पुराने गंदे से कपड़े पहने थे। माता पार्वती बहुत ही गंदा सा भेष बनाकर दोनों सास बहुओं के पास गई और बोली, बेटी तुम दोनों क्यों रो रही हो?
इतवारी कहने लगी, अरे बुढ़िया दूर हट, तुझे तो बीमारी है, दूर होकर बात कर। दिखता नहीं मैं इस राज्य की रानी हूं। एक कहावत है कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, और यह कहावत आज इतवारी पर फिट बैठ रही थी। उसका घमंड अभी भी नहीं टूटा था। अब माता पार्वती थोड़ी अलग खड़ी हो गई और कहने लगी, बेटी मेरे पैरों में दर्द है, मैं बहुत बूढ़ी हूं, चला नहीं जाता बेटी, तुम मुझे मेरी झोपड़ी तक पहुंचा दो। इतवारी और उसकी सास बोली, हाँ हाँ ठीक है, तुम्हारी झोपड़ी कहाँ है हमें बता दो। और इतवारी बूढ़ी माँ से कहने लगी, तुम पीछे पीछे चलो। और बहुत ही दूर से उसे इतना भी पसंद नहीं कर रही थी, क्योंकि उसे बीमारी जो थी। इतवारी सोच रही थी, कहीं इस बुढ़िया को छू दूंगी तो मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे। वह उस बूढ़ी माँ को लेकर मंदिर के पास जो झोपड़ी थी उसकी तरफ चल दी। धीरे धीरे बुढ़िया माँ चल रही थी, उसकी सांसें चल रही थी। उसे देखकर इतवारी पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इतवारी अंदर गई तो वहां की हालत देखकर बाहर खड़ी हो गई। वहां पर एक टूटी सी चारपाई पड़ी थी। पार्वती माता जो उस टूटी हुई चारपाई पर बैठ गई, जो बुढ़िया बनी हुई माता पार्वती थी, और कहने लगी इतवारी से, बेटी मेरी झोपड़ी बहुत गंदी हो गई है, मुझे सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है, क्योंकि मैं बहुत बूढ़ी हूँ, मुझसे सफाई होती नहीं है, बुढ़ापा बहुत ज्यादा आ गया है, जरा मेरी झोपड़ी में झाड़ू लगा दो। इतवारी कहने लगी, अरे माँ तुझे क्या मैं नौकरानी नजर आती हूँ? मैं सुबह से शाम तक नौकरों पर हुक्म चलाती हूँ, और तुम मुझसे कह रही हो कि मैं कोई काम कर दूं? मैं कोई काम नहीं करने वाली हूँ। बेचारी बुढ़िया तड़प कर चुप हो गई और लेटी रही। अब जब उसने देखा बुढ़िया सो गई, तो उसने देखा बुढ़िया के पास में घड़ा रखा है और उसमें चावल है। तो उसने बुढ़िया से मांगे, और ना तो बुढ़िया से मांगे क्योंकि बुढ़िया तो सो गई, और उसने खुद ही वो चावल अपने पल्लू में समेटे और दोनों सास बहू सारे चावल लेकर वहां से चल दी। जाकर उन्होंने अपने बच्चों से जो कहा कि तुम मेरे साथ कलेश करो, अपने पति से भी कहने लगी मुझे मारो पीटो। वह कहने लगा, अरे इतवारी क्यों मेरे हाथ जो उठवाना चाहती है, क्यों मुझे परेशान कर रही है, मैं तुझे मारना नहीं चाहता। वो कहने लगी, अरे नहीं नहीं मुझे पीटो, पिटाई करो। अब उसके पति ने अच्छी तरह से उसे पूरी तरह से धुन डाला, यानी अपनी पूरी भड़ास निकाल ली, क्योंकि एक तो उसका राज्य है, उसके दूसरे राज्य में चला गया। बड़ी मुश्किल से वह बंदी गृह से छूटकर आया था। उसने खूब इतवारी को पीटा, फिर भी इतवारी के मन में तो जोश था। इतवारी ने भात बनाया, सबको परोस दिया। जब सब खाने लगे तो यह क्या, उसके तो 56 भोग नहीं बने। यह देखकर जो इतवारी बहुत हैरान हुई। उसने जो कुछ धान था वह अपने भंडार गृह में भी रख दिया था, जैसा कि उसे सोमवारी ने बताया था। वह खुशी खुशी दोनों सास बहू भंडार घर में जो धान रखकर सो गई। लेकिन उसके मन में शंका थी कि जो उसने भात बनाया है वह 56 प्रकार का भोग क्यों नहीं बना। और अब सोचने लगी कि चलो भोग नहीं बना तो कोई नहीं, कम से कम भंडार गृह तो भर जाएंगे। इसलिए दोनों सास बहू खुश होकर सो गई। सुबह हुई तो सोचने लगी हमारे दिन भी जो बदल जाएंगे। उसके बाद सुबह क्या देखती हैं कि जो भी उसका घर संसार बचा हुआ था, महल बचा हुआ था, उसमें आग लग गई। यह देखकर इतवारी का पति घबराया हुआ इतवारी के पास आया और कहने लगा, अरे इतवारी यह तूने क्या कर दिया, देख तो सही सारे घर में आग लगी है। इतवारी को काटो तो खून नहीं। अरे बहन के घर में तो इतना कुछ भर दिया और मेरे घर में बचा कुचा भी जला दिया। वह दौड़ी दौड़ी अपनी बहन सोमवारी के पास गई। सोमवारी से हाथ जोड़कर कहने लगी, बहन मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे साथ मैंने बहुत बुरा किया है, तुम्हारे साथ मैंने छल कपट किया है, तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया है, मुझे उसकी माफी दे दो। सोमवारी तो थी ही बेचारी नरम दिल,
वह कहने लगी, नहीं बहन, तुम तो मेरी बहन हो, तुमने कोई गलती नहीं की। वह कहने लगी, नहीं बहन, मैंने बहुत गलती की है, जिसकी सजा मुझे मिल रही है। मैं हमेशा तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करती रही, अपने घर में तुम्हारा खूब अपमान किया, तूने बहन बहुत बर्दाश्त किया है। वह कहने लगी, उसकी बहन सोमवारी, अरे इतवारी क्यों दिल पर लेती है? मैंने तो कभी सुना ही नहीं कि तूने मेरा अपमान किया है। मैं तो अपने भोले बाबा में मस्त रहती थी और मेरा तो रोम रोम भोले बाबा को याद करता रहता था। मैं तो उन्हें अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पाई, तो तेरी बात तो जब सुनती मैं तो हमेशा उनमें लीन रहती थी। कौन क्या कह रहा क्या नहीं कह रहा, इस चीज का मुझ पर कोई असर नहीं था। तब वह कहने लगी, बहन मुझे भी कोई उपाय बता जिससे मेरे दिन फिर जाएं। सोमवारी ने अपनी बहन इतवारी को पूरे विधि विधान के साथ पूजा पाठ करने की विधि बताई। इतवारी और उसकी सास को बहुत ही आत्मग्लानि महसूस हो रही थी। उन्होंने सोमवारी से माफी मांग ली और जैसे सोमवारी का अच्छा व्यवहार था, वैसे इतवारी में भी बहुत परिवर्तन आ गया। उसने भी अब पूजा पाठ करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे इतवारी के दिन बदलने लगे। कुछ समय बाद उसका राजपाट वापस मिलने लगा। उसका पति फिर से राजा बन गया। अब वे लोग खूब पूजा पाठ करते, गरीबों को भोजन खिलाते थे। राज्य में खूब सुख शांति छा गई। धीरे धीरे भोले बाबा की कृपा बरसने लगी। अब उनके भी सुख के दिन आ गए। उसकी सास ने भी माफी मांगी थी और बहू के साथ कहने लगी, सोमवारी मैं भी लालच में पड़ गई थी। और धीरे धीरे सोमवारी और इतवारी दोनों बहनों में बहुत प्रेम हो गया। हे भोले बाबा, जैसे तुमने सोमवारी के दिन फेरे, ऐसे ही सबके दिन फेरना। जो यह कहानी सुन रहे हैं और जो यह कहानी कह रहे हैं, सबकी मनोकामनाएं पूरी करना। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।